क्या हालचाल, एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। अकाउंटेंसी में जो हमारी प्यारी सी सीरीज चल रही थी फॉर क्लास 12 कॉमर्स के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, उसमें हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है नालायकों, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो वहां पर हमने बेसिक करा था, हमने रेशियो समझा था, हमने रिजर्व देखे थे, हमने गुडविल के ट्रीटमेंट देखे थे, और लास्ट क्लास में मैंने रिवैल्यूएशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो फुल फ्लैश टाइप के हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लेटेस्ट एडिशन से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, और जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर आपको कोई बैलेंस शीट नहीं दे रखी। हाँ जी, बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो चलिए पहले तो हम उसे बना लेते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ताकि हमें यह मालूम पड़ सके कि इस क्वेश्चन में जो कैश का बैलेंस है वो कितना दे रखा है, और वो बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। डिंग 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 डिंग। चलिए, ये हमारी लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलिए बेटा जी, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में शुरुआत आपने करी, यहां पर आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ये लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स कितना दे रखा बेटा? 3,20,000। उसके बाद आपको जनरल जब दे रखा है 1,80,000 का, जनरल रिजर्व 1,80,000। जनरल 1,80,000 का हमें दे रखा है। उसके बाद हमें एसेट्स दे रखी है, देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़ के डेटर्स दे रखे हैं हमें। डेटर दे रखे हैं 4,32,000 के। स्टॉक दे रखा है आपको 3,00,000 का, स्टॉक आपको 3,00,000 का दे रखा है। उसके बाद पेटेंट्स दे रखे हैं 74,000 के, पेटेंट दे रखे हैं आपके 74,000 के। उसके बाद बिल्डिंग आपको दे रखी है 2,04,000 की, बिल्डिंग आपको दे रखी है 2,04,000 की, 2,04,000 की। अब यहां पर एक्स और वाई की कैपिटल भी दे रखी है, तो कैपिटल एक्स वाई, एक्स की है 4,00,000 और वाई की है 3,50,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 7,50,000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कर लेते हैं। यहां पर हम लोग टोटल करेंगे तो ये 3,20,000 और 1,80,000, दोनों को जोड़ोगे तो 5,00,000 आएगा, और 5,00,000 में 7,50,000 जोड़ोगे तो ये आएगा 12,50,000। ये आ गया आपका 12,50,000। अब हम लोग 12,50,000 में से ये चीजें जरा माइनस कर देते हैं, तो ये आपको 4,32,000 प्लस 3,00,000 प्लस 74,000 प्लस 2,04,000, तो ये आपका 12,50,000 में से माइनस करें 4,32,000 माइनस 3,00,000 माइनस 74,000 और माइनस 2,04,000, यानी कि 2,40,000 का जो बैलेंस आ रहा है वो आ जाएगा यहां पर कैश में। 2,40,000 का जो यहां पर बैलेंस आ रहा है वो आ जाएगा कैश में। अब आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है।
रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो सबसे पहला यहां पर, या इस पर बना लेते हैं, यहां पर चलो डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉस जाते हैं, और क्रेडिट साइड में सारी इनकम और सारे बेनिफिट जाते हैं। देखो गुडविल ऑफ द फर्म, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टॉक हमें 2,94,000 का हो गया। देखो 3 लाख, स्टॉक कितने का था? 3 लाख का था। हो कितने का गया बेटा? 2,94,000 का। यानी कि वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, नुकसान हो गया। कहां जाएगा? तो टू स्टॉक 6,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद पेटेंट्स आर वैल्यूलेस पेटेंट्स की कुछ कीमत ही नहीं रही, वैल्यूलेस हो गई। पेटेंट्स हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स की वैल्यू खत्म हो गई, और एसेट्स की वैल्यू खत्म हो गई तो नुकसान हो गया भाई। 74,000 के थे, तो टू पेटेंट्स 74,000, क्या बेटा? 74,000। आगे देखते हैं, क्लेम आया है एक 20,000 का। अरे भाई सब डेबिट में ही आ रहा है। क्लेम आया है, टू क्लेम 20,000 का। चलो, तो ये सारी चीज हो गई। तो ये आपका 74 और 680 यानी कि 1 लाख का लॉस हो गया। 1 लाख का लॉस हो गया, तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 1 लाख का लॉस हुआ है। लॉस पुराने पार्टनर्स झेलेंगे, पुराने रेशियो में एक्स और वाई 3:2। तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। अगर 1 लाख को 3:5 में करेंगे तो 3/5 यानी 60,000 एक्स को लॉस झेलना पड़ेगा, और 40,000 वाई को झेलना पड़ेगा। ये 1 लाख बाहर आ गया, और यहां पर हम बराबर कर देंगे। अब हम बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारी चीजें जो भी मिलती हैं वो किसको मिलेंगी? ओल्ड पार्टनर्स को। नए पार्टनर्स का कोई कुछ मतलब नहीं रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? दो पुराने हैं, दो पुराने हैं, और एक जिंदगी में नया आ गया है। तो डिंग 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 डिंग, ए सॉरी ए है, एक्स है, एक्स डिंग 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 डिंग, वाई डिंग 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 डिंग, जेड डिंग 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 डिंग। ऐसे यहां पर एक्स डिंग 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 डिंग, वाई डिंग 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 डिंग, जेड। अब ये आपका डेबिट साइड और वो आपका क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। जब भी बेटा जी हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, सबसे पहले
जो पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल का बैलेंस दे रखा है उसको हम डालेंगे क्रेडिट साइड में। कितना दे रखा है बेटा? बाई बैलेंस बीडी कितना दे रखा है? 4 लाख और 3.5 लाख। 4 लाख और 3.5 लाख। अब जो नया वाला पार्टनर है वो भी कुछ लाया है। मुबारक हो, नया वाला पार्टनर कुछ लेके आया है। ओके सर, क्या लेके आया है? जेड 3 लाख रुपए लेके आया है अपनी कैपिटल के। तो यहां पर आप डालेंगे बाई बैंक 3 लाख रुपए, ठीक है। और जो वो गुडविल भी लेके आया है, अब गुडविल वो कितनी लाएगा? फर्म की गुडविल कितनी है? 5 लाख। और जेड का शेयर कितना है? जेड का शेयर है 1/5, यानी वो कितनी गुडविल लाएगा? 1 लाख रुपए लाएगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में देखो पुराना रेशियो दे रखा है, नए पार्टनर का रेशियो दे रखा है और कुछ नहीं बोला, यानी कि ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में जो पुराना रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस हो जाता है, यानी 1 लाख की जो गुडविल लाएगा वो पुराने सेक्रीफाइस रेशियो की तरह बढ़ जाएगी। यानी कि यहां पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख में से 60,000 मिल जाएंगे एक्स को और 40,000 मिल जाएंगे वाई को। यहां पर कुछ नहीं। उसके साथ साथ जनरल रिजर्व था हमारा 1,80,000 का, बाय जनरल रिजर्व कैलकुलेट कर ले रहे हैं ताकि आपके लिए लेट ना हो और आपको हर चीज अच्छे से आए। तो ये आपका जनरल रिजर्व 1,80,000 को 3/5 कर देंगे तो 1,08,000 मिलेगा एक्स को और 72,000 मिलेगा वाई को। रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था वो हम यहां डाल देंगे, टू रिवैल्यूएशन 60,000 और आपका 40,000। और कुछ देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं दे रखा बैलेंस शीट में, और तो कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है इधर। इधर देख लेते हैं, इधर हमने रिवॉल्यूशन का लॉस डाल दिया, ठीक है। अब जरा टोटल कर लेते हैं एक बार और हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। देखिए बेटा, 4 लाख प्लस 1,08,000 प्लस 60,000 इधर का आएगा 5,68,000। और जब 5,68,000 में से यहां पर बैलेंस करूंगा टू बैलेंस सीडी तो ये आपका आएगा 5,08,000। 5,08,000। अब इसको प्लस करता हूं, 3,72,000 40,000, ये आएगा 4,62,000। और ये तो इतना रहेगा ही 3 लाख। अब 4,62,000 में से 40 से माइनस कर दूंगा तो 4,22,000 रहेगा और ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा। ये जो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस आया है ये जब आप बैलेंस शीट बनाओगे वहां पर जाएगा बेटा कैपिटल में, ठीक है। यहां पर आप टोटलिंग कर दो 5,68,000, उसके बाद 4,62,000, उसके बाद 3 लाख। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे बेटा। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो सबसे पहली बात, जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसमें जो लायबिलिटीज कम हुई है या बढ़ी है या नई आई है, जो एसेट्स कम हुई है बढ़ी है या नई आई है, उनको आपको उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है जो वैल्यू बेटू कम हुई है या बढ़ी है, ठीक है। ये आपकी लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो सबसे पहले चलते हैं लायबिलिटी साइड में।
लायबिलिटी में देखो क्रेडिटर्स हैं 32,000 के, और यहां पर अगर आप देखोगे तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ, तो ये एज इट इज आ जाएंगे 32,000। तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 32,000। उसके बाद कैपिटल डाल दे रहा हूं तीनों की, कैपिटल डाल दे रहा हूं तीनों की। कैपिटल एक्स वाई जेड, एक्स की 5,08,000, वाई की 4,22,000 और जेड की 3,00,000, जेड की 3,00,000। ठीक है, इसको टोटल करके बाहर डाल देते हैं जरा। 5,08,000 प्लस 4,22,000 प्लस 3,00,000, 12,30,000 आ गया, 12,30,000। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो 20,000 का एक क्लेम क्रिएट हुआ था, यानी कि 20,000 की एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है बेटा, तो ये लायबिलिटी डाल देंगे हम 20,000 की। टू क्लेम, टू सॉरी क्लेम डाल दो सर, क्लेम 20,000। अब इधर का अपन टोटल कर दे रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 12,30,000 प्लस ये बेटा 3,20,000 है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर वैल्यू में दिक्कत हुई है कुछ। हाँ बेटा, कैटर्स 3,20,000 है, रिकॉर्ड हमने सही करे हैं, लिख गलत लिए, वही मैं कह रहा था। चलो ऐड कर लेते हैं, 3,20,000 प्लस 20,000 प्लस 12,30,000, तो ये आपका आ गया बेटा 15,70,000, 15,70,000। अब हमारी बारी है सारी की सारी एसेट्स की। अब देखो एसेट्स में क्या करेंगे, एसेट्स में देखो सबसे पहले डेटर्स हैं 43,02,000, यानी कि 4,32,000। डेटर्स का कुछ हुआ था बेटा? नहीं हुआ था, डेटर ऐसे ही डाल दो, डेटर्स 4,32,000। उसके बाद स्टॉक आपको यहां 3,00,000 के दिख रहे हैं, और आपने देखा था अब कितने के हो गए 2,94,000 के, तो स्टॉक को आपको 2,94,000 का ही लेना पड़ेगा। स्टॉक 2,94,000, स्टॉक को आपको 2,94,000 का लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पेटेंट्स पूरे खत्म हो गए थे। ठीक है, बिल्डिंग आपको 2,04,000 की दे रखी है, बिल्डिंग में कुछ हुआ है? नहीं हुआ, बिल्डिंग आपको एज इट इज आ जाएगी, बिल्डिंग 2,04,000। उसके साथ साथ जो आपका कैश था, इस कैश में जो आपको कैश दे रखा है, जो नया पार्टनर चीजें लेके आता है, नया पार्टनर गुडविल लेके आया, नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, हम इसमें उसको प्लस कर देते हैं। 2,40,000 कैश था, नया पार्टनर 1,00,000 की गुडविल लेके आया था, नया पार्टनर 3,00,000 की कैपिटल लेके आया था, यानी कि कुल मिला के हो गया 6,40,000। 6,40,000 एक बार जोड़ लेते हैं ऐसे, तो ये हमारा 432,000 प्लस 294,000 प्लस 204,000 प्लस 6,40,000, तो ये आ गया आपका 15,70,000। और आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है, और बैलेंस शीट मैच हो गई है तो एक छोटू सा डांस करना तो बनता है। ठीक है बच्चा, चल आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आपके पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट है 3:1, उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ओके, अब देखो पहले मैं इसमें आपको गाइड कर दे रहा हूं, आपको सिर्फ इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो देखो बेटू, अगर आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो उसमें एक आपकी डेबिट साइड यानी घाटे वाली, और एक आपकी क्रेडिट साइड यानी कि फायदे वाली। तो अगर वहां देखोगे न्यू प्रॉफिट से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब क्या होता है?
जो आपको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिखा रखी है वो 10% कम दिखा रखी है, बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि फायदा होगा। तो देखो कैसे होगा, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 19,80,000। ये जो 19,80,000 है ये किसी चीज का 10% कम है। अगर ये किसी चीज का 100% होता और 10% कम है, यानी कि ये कितना है 90%, और मुझे चाहिए इसका 100%। तो 19,80,000 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ गया आपका 22 लाख। कितना आ गया 22 लाख, यानी कि 2,20,000 रुपए आपको बढ़ानी पड़ेगी एसेट्स, यानी कहां डालनी पड़ेगी, सीआर साइड में। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब क्या है, सारे डेटर्स गुड हैं, यानी कि अगर कोई प्रोविजन बना रखा है या बनाया है आपने तो उसको बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी डेटर्स हैं सबसे हमारे पास पैसा आना है। तो देखिए बेटा, ये आपने 12,000 के प्रोविजन बनाए हैं, ये हम खत्म कर देंगे, यानी ये भी हमारा कहां जाएगा, सीआर साइड में जाएगा, रिवैल्यूएशन में। यानी कि दो ही एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन में, दोनों ही सीआर जाएगा। फिर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल डाल दोगे दोनों की सीआर में। उसके बाद ये WCR दोनों पार्टनर में ए और बी 3:1 में बांट दोगे, यानी कि 30,000 10,000 सीआर साइड में। इधर कुछ और दे नहीं रखा, ठीक है। रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आप डाल दोगे पार्टनर्स कैपिटल के सीआर साइड में। उसके बाद जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल डाल दोगे सीआर में। शेयर ऑफ गुडविल अमाउंटेड टू 60,000 इन कैश, 60,000 वो रुपए लेके आया है। आपको देखो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो से सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, और जो रेशियो आएगा उसके हिसाब से आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम एंड राहुल पार्टनर्स हैं, ये इनकी आपको बैलेंस शीट दे रखी है और आपसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ करीम एडमिशन, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये देखना होता है कि ये चीज रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगी या क्रेडिट साइड जाएगी, बस। देखो बेटा, सबसे पहले अभी इससे कोई मतलब नहीं है न्यू रेशियो से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर। हमें जो प्रोविजन बनाना है वो डेटर का 20% बनाना है। डेटर्स कितना दे रखा है बेटा, डेटर्स हमें दे रखा है 12,000, 12,000 का 20% निकालोगे आएगा 2,400। हमने 2,000 के पहले से ही बना रखे हैं, तो हमें और कितने बनाने हैं, 400 के। ये घाटा है, लायबिलिटी बढ़ी है, रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। बट सर हमें तो एंट्री करनी है, तो एंट्री कैसे होगी, जब वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा तो एंट्री में रिवैल्यूएशन भी कहां जाएगी, डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना, 400, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री। उसके बाद करीम वुड ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 एंड शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू एट ₹10,000। तो अभी हम इसकी पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री करते हैं। गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट ₹22,000। गौतम ने फर्नीचर ले लिया 22,000 का। फर्नीचर था कितने का, 25,000 का। 25,000 का फर्नीचर 22,000 में ले लिया, 3,000 का घाटा है। 25,000 का फर्नीचर 22,000 में ले लिया, 3,000 घाटा है। यस सर, घाटा है तो रिवैल्यूएशन में कहा जाएगा, डेबिट साइड में। एंट्री का करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना बेटा, 3,000 का। यानी कि आपको टोटल दिख रहा है रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है 3,400 रुपए का। जब 3,400 का लॉस हो रहा है तो ये लॉस किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। और जब बांटेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, कौन कौन पार्टनर्स हैं, गौतम एंड राहुल है शायद।
गौतम कैपिटल अकाउंट DR, राहुल कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 3400 को इस रेशियो में बांट देंगे। तो 3400 का 2/5 करेंगे, 3400 का 2/5, तो 1360 का लॉस गौतम जी झेलेंगे और 2040 का जो लॉस है वो राहुल जी झेलेंगे। तो ये तो बात हो गई आपकी रिवैल्यूएशन की। उसके बाद जब पार्टनर्स कैपिटल की बात करी जाएगी तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गौतम राहुल करीम दे रखा है 5:3:2। तो पहले हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले निकाल लेते हैं गौतम का ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो क्या है 5/10। एलसीएम 10 ही आएगा लेकिन चेक कर ले रहे हैं। 5 10 2 से काटा 5 10 ही आएगा। गर्मी है भैया बहुत। हाँ जी बेटा 10 ही आएगा एलसीएम। तो यहां पर हमने 10 करा, 5 की टेल में 10 कितनी बार आता है 2 बार आता है, 2 2 जा 4 माइनस 5। तो आपको दिख रहा है ये सॉल्व करके आपका 1/10 माइनस में आ रहा है, यानी कि ये जो पुराना पार्टनर है ये गेन कर रहा है, ये भी कुछ पैसा देगा किसको? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो देखो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? राहुल का चेक करते हैं। राहुल का ओल्ड है 3/5 और न्यू है 3/10। एलसीएम 10 आएगा, 6 माइनस 3 3/10, यानी कि राहुल सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो पूरी किसको मिलेगी? राहुल को। और गौतम को भी 1/10 के हिसाब से गुडविल का कंपनसेशन देना पड़ेगा राहुल को। तो सर देखो कैसे मिलेगी। यहां पर आपको क्वेश्चन में 10,000 रुपए लेके आया है कौन? करीम। करीम का शेयर क्या था 2/10। तो 2/10 यानी कि 1/5। हमने किसी चीज का 1/5 किया तो 10,000 निकल के आया। अगर मैं उसकी टोटल वैल्यू जानना चाहता हूं तो 10,000 इंटू 5/1 करूंगा, यानी कि आ गया 50,000। 50,000 का 1/10 यानी 5,000 रुपए गौतम देगा किसको? राहुल को। और 10,000 रुपए भी किसको मिलेंगे? राहुल। यानी पूरी की पूरी गुडविल का जो पैसा है वो किसके पास जाएगा? इनके पास जाएगा। और हमें कुछ दे रखा है? बस यही दे रखा है। और कोई रिजर्व दे रखा है? यहां पर देखो जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 का, पुराने पार्टनर से बढ़ जाएगा पुराने रेशियो में। यहां पर आपको गुडविल दे रखी है, ये ऑलरेडी अपीयर्स वाली गुडविल है, ये जाएगी आपकी डेबिट साइड में। ठीक है, और आपको कुछ खास नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताऊं बेटू, रिवैल्यूएशन में आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का उल्टा करना होता है, किसी चीज को ज्यादा दिखा रखा है कम करेंगे यानी कि डेबिट साइड जाएगा। अंडर वैल्यूएशन यानी किसी चीज को कम कर रखा है बढ़ाएंगे यानी कि क्रेडिट साइड में जाएगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, सारे के सारे खत्म हो गए। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम, यानी कि हमें पैसा नहीं देना, फायदा हो गया। ठीक है। डेप्टर्स आर ऑल गुड्स, यानी कि कोई जरूरत नहीं है प्रोविजन को बनाने की, वो प्रोविजन कहां जाएगा? हमारे फायदे में आएगा, डेबिट साइड में। अब मैं आपको बताऊं, अभी तक आपको एज अ होमवर्क क्या करना है, आपको 5 क्वेश्चंस लेने हैं फुल फ्लैज वाले, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी हो और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, जो एडमिशन का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको हिडन गुडविल और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो बोर्ड में भी आए हैं और फुल करवाऊंगा। बाकी इस लेक्चर में या अभी तक इस चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगा पर्सनली। ठीक है बच्चा लोग, तो अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, वंदे मातरम, प्राउड टू बी कॉमर्शियल।